नमस्कार दोस्तों, प्रो पीपल न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूं। एसिडिटी क्या है, ये क्यों होती है, गैस बनना या अपच होना, ये क्या होता है, बिना दवाई लिए इसको कैसे कंट्रोल करें, क्या खाएं क्या ना खाएं, हमारी रोज़ाना की डाइट में क्या क्या होना चाहिए, किस तरह के खाद्य पदार्थों का सेवन करने से बचना चाहिए, आदि आदि कई सवाल लोगों के ज़हन में रहते हैं। आइए इसके बारे में चिकित्सक से जानकारी लेते हैं। आज मैं आपको एसिडिटी, गैस और अपच के बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। एसिडिटी क्या है? हमारे शरीर में अमाशय यानी स्टमक में एक एसिड सीक्रेट होता है, जो इसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मुख्य काम ये होता है कि जो भी हम खाने की चीज़ें खाते हैं उसमें अगर कोई विषैले पदार्थ है या विषैले कीटाणु हैं तो वो एसिड वाले वातावरण में जाकर के समाप्त हो जाएं और आगे हमारे शरीर को नुकसान न पहुंचा पाए। एसिड इसलिए भी जरूरी है कि एसिड के वातावरण में प्रोटीन का डाइजेशन होता है, पचाव होता है, और जितने भी एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले हैं वो एसिड वातावरण में ही अपना कार्य ठीक प्रकार से कर पाते हैं। तो इसीलिए एसिड का हमारे शरीर में जो अमाशय से निकलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके बहुत सारे काम हैं। मुख्य दो काम ये है कि एक तो विषैले पदार्थों को, विषैले कीटाणुओं को दूर करना, दूसरा एंजाइम्स को एक्टिवेट करना जिससे कि प्रोटीन का डाइजेशन ठीक प्रकार से हो सके, प्रोटीन का पचाव हमारे खाने में ठीक प्रकार से हो सके, फैट का पचाव हो सके। आमतौर पर एसिड का सीक्रेशन बायोलॉजिकल क्लॉक पर डिपेंड करता है। बायोलॉजिकल क्लॉक क्या है? बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब आपका दोपहर का खाने का समय, सुबह नाश्ते का समय और रात के खाने का समय बिल्कुल अगर रोजाना एक ही समय पे है या 10-15 मिनट के अंतर से है तो एसिड का सीक्रेशन हमारे शरीर में सेट हो जाता है कि 10 बजे नाश्ता आएगा पेट में तो उस समय एसिड सीक्रेट होगा, 2 बजे खाना आएगा तो उस समय एसिड सीक्रेट होगा, रात को 9-10 बजे खाना आएगा तो उस समय एसिड सीक्रेट होगा। तो ये एक रेगुलर अगर प्रक्रिया चलती रहती है तो एसिड को खाना मिल जाता है और किसी प्रकार की एसिडिटी की समस्या या जलन की समस्या या अपच की समस्या मनुष्य को नहीं होती है। समस्या तब आती है जब आपका खाने का समय एक समान न हो। आज आप 2 बजे दोपहर का खाना खा रहे हैं, कल 4 बजे खा रहे हैं, परसों खा ही नहीं रहे हैं। तो जब इस तरह की व्यवस्था होती है, इस तरह का दिनचर्या होती है जिसमें कि खाने का समय निर्धारित न हो, तो एसिड का सीक्रेशन उस समय पर हो जाता है जब अमाशय में खाना नहीं होता। जब अमाशय में खाना नहीं होगा और एसिड सीक्रेट होगा तो वो जो अमाशय की दीवार है उस पर जलन पैदा करेगा, उस पर एक्ट करना शुरू कर देगा, तो जिससे आपको जलन महसूस होगी, खट्टी डकारें आ सकती हैं एसिड की, और अपच भी हो सकती है क्योंकि जिस समय खाना आप खाएंगे उस समय एसिड पूरी मात्रा में सीक्रेट नहीं होगा क्योंकि वह समय से पहले सीक्रेट हो चुका है। इसीलिए एसिडिटी की समस्या में सबसे पहला जो आपको कार्य करना है वो खाने का समय बिल्कुल निश्चित होना चाहिए। तीनों मील्स का, नाश्ते का, दोपहर के खाने का, रात के खाने का। दूसरी प्रॉब्लम एसिडिटी की तब होती है जब 2 खानों के बीच में गैप ज़्यादा हो। यदि 2 खानों के बीच में गैप 10 से 12 घंटे का होता है तो एसिड सीक्रेट होने पर खाना अगर अमाशय में नहीं मिला तो फिर एसिडिटी की समस्या होती है। यहाँ तक कि पेप्टिक अल्सर की समस्या भी हो जाती है, अमाशय की दीवार में घाव भी हो जाते हैं। तो जैसे रात में यदि आप जल्दी भोजन करते हैं तो रात में दूध पिएं। यदि आप लेट भोजन करते हैं तो दूध पीने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि रात में 2 बजे सबसे ज़्यादा एसिड का सीक्रेशन होता है। यदि आपने कभी अनुभव किया होगा, यदि आप जाग रहे हैं तो रात को 2 बजे आपको सबसे ज़्यादा भूख लगेगी। वो इसी कारण होता है क्योंकि एसिड का सबसे ज़्यादा सीक्रेशन रात को 2 बजे होता है। अगर रात को 2 बजे आपके अमाशय में भोजन नहीं मिला तो एसिड अमाशय की दीवार पर अटैक करेगी और वहाँ पर अल्सर भी कर सकती है।
इसलिए दो भोजन के बीच में ज़्यादा समय नहीं होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा बीच बीच में यदि आप लेते रहेंगे तो एसिड की समस्या नहीं होगी। तीसरी जो प्रॉब्लम एसिडिटी जिस वजह से होती है, यदि आप गरिष्ठ भोजन ज़्यादा लेंगे तो आमाशय में भोजन बहुत ज़्यादा समय तक बना रहेगा और गरिष्ठता की वजह से एसिड का सीक्रेशन भी गड़बड़ा सकता है। तो जैसे जितना भी आप फास्ट फूड लेते हैं, बाहर का खाना लेते हैं, अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो इन सबको अगर आप अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अपना नॉर्मल दाल रोटी सब्जी और नॉर्मल खाना जो हमारे वेजिटेरियन खाना है उसको यदि आप लेते हैं तो एसिडिटी की समस्या कम से कम होगी। चौथा, अपच की समस्या अक्सर या तो बच्चों में पाई जाती है या बुजुर्गों में पाई जाती है, क्योंकि कुछ चीज़ों के एंजाइम्स जो नॉर्मली हमारे जो जूसेस सीक्रेट होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस, उनमें होते हैं, वो धीरे धीरे बचपन में वो डेवलप नहीं हो पाते हैं, इसलिए वो एंजाइम्स नहीं होते हैं। जैसे दूध है, कुछ बच्चे दूध को हजम नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनमें दूध डाइजेस्ट करने के हार्मोन एंजाइम्स नहीं होते, सॉरी। और जैसे बुजुर्ग हैं, वो 60 से ऊपर बुजुर्गों में दूध को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स कभी कभी कम हो जाते हैं उम्र के साथ, और जिस वजह से वो दूध को हजम नहीं कर पाते हैं। तो यदि आप इस तरह की अपच के शिकार हैं तो दूध की जगह दही का प्रयोग करें और लस्सी का प्रयोग करें, मठा इस्तेमाल करें। तो दूध का प्रयोग कभी कभी नुकसानदायक हो सकता है। तो ये अपच की समस्या तब होती है जब एंजाइम्स की कमी हो। एंजाइम्स की कमी को आप खान पान से दूर नहीं कर सकते, उसके लिए आपको बाहर से एंजाइम्स लेने पड़ेंगे। कई सारी चीज़ें हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे एरिस्टो एंजाइम, जैसे पेनक्रियोफ्लैट, ये सारे जो एंजाइम्स हैं, या यूनी एंजाइम, ये सारे एंजाइम्स जो आपको बाहर से प्रोवाइड करते हैं खाने के बाद, जिससे अपच की समस्या दूर हो सकती है। गैस की समस्या तब होती है जब हम बहुत ज़्यादा खाने में कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करते हैं। कार्बोहाइड्रेट यानी जैसे ग्लूकोज से बनी चीज़ें, जैसे स्टार्च या चावल ज़्यादा लें, तो इनसे गैस की समस्या इसलिए होती है क्योंकि हमारे आंतों में जो बैक्टीरिया होते हैं वो फर्मेंटेशन करते हैं और फर्मेंटेशन करके गैस बनाते हैं। जब गैस बनती है तो वो आंतों को फुला देती है और जिस वजह से आपको पेट में भारीपन महसूस होता है और गैस की समस्या होती है। तो खान पान से आप अपने एसिडिटी, अपच और गैस की प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। दवाइयाँ तो आप डॉक्टर से सलाह लेकर कभी भी ले सकते हैं और ओवर द काउंटर ड्रग्स बहुत अवेलेबल हैं, लोग सब जानते हैं कि एसिलॉक ले लो, जेंटेक ले लो, पेंटॉप ले लो, ये सब अपने आप लोग प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन अगर आप केवल खान पान से अपनी दिनचर्या को अगर डिसिप्लिन करें, अगर सही तरीके से अपनी दिनचर्या को जिए तो आपको ये समस्याएं होंगी ही नहीं। तो मुख्य तौर पर 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। समय पर भोजन लें, उस समय कोई भी हो अपना कार्य छोड़कर भोजन पहले करें। दूसरा, 2 भोजन के बीच में अंतराल कम हो। तीसरा, बाहर के फास्ट फूड वगैरह का कम प्रयोग करें। और यदि आपको किसी विशेष चीज़ से अपच होती है तो उसको खाने में न लें। ये आज का सार है, यही मैं आपको बताना चाहता था आज। एसिडिटी, गैस की समस्या भारत में अधिकांश लोगों को बनी रहती है। इसका मुख्य कारण तेज मिर्च मसालों का प्रयोग करना है। हमें अपने भोजन में उन पदार्थों का कम इस्तेमाल करना चाहिए जो शरीर में ज़्यादा तेज़ाब बनाते हों। अगली बार फिर आएंगे किसी नई जानकारी के साथ। प्रो पीपल न्यूज़ के लिए अमिताभ आकाश की रिपोर्ट। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिख रहे नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे वीडियो को सबसे पहले देखें।